लेकिन साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार यहां बेटियों को बेड़ियों में बांध रही है। टीएमसी ने यहां बेटियों में, मां बाप में भय पैदा कर दिया है। फांसी देवा में जो कुछ हुआ, टीएमसी से जुड़े लोगों ने एक गर्भवती महिला के साथ जो कुछ किया, उसने इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया। और यही तो टीएमसी की निर्ममता है। इसी निर्ममता से बंगाल की बेटियों को बचाना है। साथियों, मोदी ने बंगाल की हर बहन बेटी को एक गारंटी दी है। रेप केस हो, अन्य अत्याचार हो, बीजेपी सरकार हर केस में न्याय दिलाकर रहेगा। हमारी बहनों बेटियों को पूरी सुरक्षा मिले, इसके लिए हर ब्लॉक में महिला थाने, महिला सहायता डेस्क बनाने की योजना है। बंगाल पुलिस में बेटियों की अधिक से अधिक भर्ती हो, ये काम भी बीजेपी सरकार करेगी। साथियों, टीएमसी ने मां, माटी, मानुष तीनों से विश्वासघात किया है। टीएमसी ने अलग अलग घोटालों में बंगाल की महिलाओं का पैसा लूटा है। आप यहां बंगाल में बीजेपी सरकार बनाइए, टीएमसी के हर घोटालेबाज का हिसाब होगा। हमारी सरकार में महिलाओं के बैंक खातों में योजनाओं का पूरा पूरा पैसा आएगा, बिना कट कमीशन के आएगा, सीधा उनके खाते में आएगा। बंगाल बीजेपी ने तो महिलाओं को 3,000 रुपया देने वाली योजना का ऐलान किया। ये पैसा कोई हमारी बहनों बेटियों से छीन नहीं पाएगा, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, उत्तर बंगाल अद्भुत प्रतिभा से भरी धरती है। हमारे नागेंद्र नाथ रॉय जी, उन्होंने रामायण का राजवंशी भाषा में अनुवाद किया। ये बहुत बड़ी बात है। उनको पद्म सम्मान देने का सौभाग्य बीजेपी सरकार को मिला है। राजवंशी समाज का, आदिवासी समाज का भारत की प्रगति और संस्कृति में, भारत की समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान है। बीजेपी की केंद्र सरकार आदिवासी भाषा, परंपरा, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रही है। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संथाली भाषा में भी संविधान का आधिकारिक संस्करण जारी किया है। केंद्र सरकार पूरे देश में आदिवासी महापुरुषों के म्यूजियम बना रही है। बंगाल बीजेपी ने कुड़बड़ी और राजवंशी भाषा को और प्रोत्साहित करने का भी संकल्प लिया है। साथियों, केंद्र सरकार आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपए की 2 बड़ी योजनाएं चला रही है। इससे आदिवासी बस्तियों में सड़कें बन रही है, पानी आ रहा है, स्कूल अस्पताल बन रहे हैं, रोजगार के काम हो रहे हैं। लेकिन साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार आदिवासी गांवों के विकास को भी रोक रही है। जैसे पीएम जनमन योजना है, इसके तहत छोटे छोटे आदिवासी गांवों में पाइप से पानी पहुंचाया जा रहा है। इसके तहत बिहार के अनेकों ट्राइबल गांवों में जनमन योजना से काम स्वीकृत हुए थे। वहां बीजेपी एनडीए सरकार है, इसलिए हर गांव में 100% काम पूरा हो गया। साथियों, अब बंगाल की भी पीड़ा सुनिए। बंगाल के करीब 425 आदिवासी गांवों में भी जनमन योजना के तहत पाइप से पानी का काम स्वीकृत हुआ था, लेकिन यहां 25% काम भी पूरा नहीं हो पाया है। गरीब और आदिवासी परिवारों के साथ ऐसा बर्ताव यहां किया जा रहा है। साथियों, टीएमसी यहां
15 साल से इसलिए है क्योंकि उसने भय का साम्राज्य बनाया। अब इस भय को हटाना है और बंगाल में भरोसा लाना है। ये काम बीजेपी ही कर सकती है। मोदी ने बंगाल को घुसपैठ और भ्रष्टाचार से मुक्त करने और सिस्टम पर, कानून पर भरोसा लौटाने की गारंटी दी है। बंगाल बीजेपी ने ऐलान किया है, टीएमसी के गुंडों ने जो राजनीतिक हिंसा की है उसकी जांच के लिए विशेष कमीशन बनाया जाएगा। मुझे सिलीगुड़ी के नॉर्थ बंगाल के लोग बताते हैं कि यहां लैंड माफिया ने, गुंडों ने जीना बहुत मुश्किल करके रखा हुआ है। बीजेपी सरकार में ऐसे हर माफिया, हर गुंडे की जगह परमानेंट जेल में होने वाली है। साथियों, टीएमसी अपने महाया जंगल राज को बचाने के लिए झूठ की भी फैक्ट्री चला रही है। विशेष रूप से हमारे मतुआ और नामशूद्र परिवारों को टीएमसी के झूठे से बहुत सतर्क रहना होगा। मोदी आपके साथ है, देश का संविधान आपके साथ है। आपको मोदी ने सीएए के तहत संविधान की गारंटी दी है। संविधान देश के नागरिक को जो भी गारंटी देता है वही गारंटी आपके पास भी है। टीएमसी की निर्मम सरकार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए आपको भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। साथियों, हम ये भी देख रहे हैं कि उत्तर बंगाल के जिलों में घुसपैठ से कितना बदलाव आ रहा है। सामाजिक संतुलन बिगड़ रहा है। भाषा, बोली में, संस्कार, संस्कृति में अंतर आ रहा है। मेहनत मजदूरी के काम में घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है। इसको अभी नहीं रोका गया तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए मेरा मंत्र याद रखिए, कमल खिलाओ, घुसपैठिया भगाओ। कमल खिलाओ, घुसपैठिया भगाओ। कमल खिलाओ, कमल खिलाओ, पौधमो फुटाओ, अवैधो अनुप्रवेशकारीদের तड़ाओ। साथियों, बंगाल के चुनाव नतीजे बंगाल का भविष्य तय करेंगे। मैं लिया आप सब मेरे लिए मोदी है। ये सभी उम्मीदवार, ये भी मोदी है। 70 साल में आपने लेफ्ट को मौका दिया, कांग्रेस को मौका दिया, टीएमसी को मौका दिया। अब एक मौका मोदी को दीजिए। एक मौका मोदी को बंगाल की बेटियों की सुरक्षा के लिए, एक मौका मोदी को घुसपैठ से बंगाल को बचाने के लिए, एक मौका मोदी को बंगाल के युवाओं को बंगाल में ही नौकरी दिलाने के लिए, एक मौका मोदी को उद्योग वापस लाने के और आर्थिक विकास को गति देने के लिए, एक मौका मोदी को कानून का राज स्थापित करने के लिए, एक मौका मोदी को गरीब को मुफ्त इलाज और पक्का घर देने के लिए, एक मौका मोदी को भय का शासन हटाकर भरोसे का माहौल बनाने के लिए, एक मौका मोदी को बंगाल की संस्कृति को तुष्टीकरण से बचाने के लिए। साथियों, इसलिए एक काम आपको और करना है। मेरा एक काम करेंगे, सब हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करेंगे, मेरा काम करेंगे। पोलिंग बूथ में जाएंगे, घर घर जाएंगे, आप जहां भी जाए लोगों से मिले, उनको कहना मोदी जी आए थे और मोदी जी ने परिवार के सबको पोइला बैशाख की शुभकामना भेजी है।
मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे।